इंटरव्यू सीरीज़ में आज अपन इनहेरिटेंस समझते हैं, ठीक है। उसके सारे जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे कंपनीज में पूछे जाते हैं, सब चीज़ अपन डिस्कस करेंगे और आप कैसे आंसर दे सकते हो और कैसे नहीं को क्या गलती नहीं करना चाहिए वो भी बताएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए इनहेरिटेंस होता क्या है। इनहेरिटेंस मीन्स वन क्लास एक्वायर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। लाइक आप पेरेंट्स की जो चाइल्ड है वो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, इनहेरिट करता है ना, और अपनी भी कुछ अलग प्रॉपर्टी सेट करता है। तो इनहेरिटेंस यही होता है, ठीक है। तो अब इनहेरिटेंस आप लाइक ऐसे तो अपन को बहुत सिंपल लगता है। आप जो इंटरव्यूअर है वो क्या पूछना चाहता है आपसे, मतलब क्या समझना चाहता है आपके बारे में। तो वट इंटरव्यूअर यूज इट टू टेस्ट योर ऊप स्टेप नॉलेज। सो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा जो अभी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी इसके बाद। तो इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो की बेनिफिट्स क्या है, जैसे कोड रीयूजिबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, ठीक है, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीज़ों में इसका, जब हमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इंटरव्यू आपको क्या चेक करना चाहता है, ठीक है। डू यू एवर अंडरस्टैंड कोड रीयूज और जस्ट मेमोराइज अ डेफिनेशन। लाइक तुमने ऐसा तो नहीं है बस जस्ट डेफिनेशन लर्न कर लिया, ख़त्म, ठीक है। अगर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है कि नहीं, प्रैक्टिकल यूजेस आपको पता है कि नहीं, ठीक है। जो TCS इन्फोसिस होता है वो बेसिकली पूछते हैं, पर जो एसेंशियल विप्रो, ये एक्सेस मॉडिफायर, जो एक्सेस स्पेसिफायर अपन जो यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ करते हैं, अमेजॉन एडोप डायमंड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है इनहेरिटेंस से, ठीक है। चलो अपन देखते हैं क्या होता है, रियल इंटरव्यू समझते हैं। जैसे व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, व्हाई डू वी यूज़ इट, ठीक है। तो क्या है इनहेरिटेंस, अभी अपन ने समझा ना। इनहेरिटेंस मीन्स हम जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करते हैं, ठीक है। तो मतलब जो पेरेंट्स में लिखा, पेरेंट्स ने जो मेथड दी है, मान लो पेरेंट क्लास में जो जो मेथड लिखी है वो हमको फिर से नहीं लिखना पड़ रहा है ना, क्योंकि हम उसको री लाइक उसी मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं ना डायरेक्टली। तो वो क्या करता है, रीयूजिबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है, मेंटेनेबिलिटी मेंटेन करता है। लाइक जो चेंजेस इन अ पेरेंट रिफ्लेक्ट इन अ चिल्ड्रन ऑल्सो, जो हम जो पेरेंट क्लास में जो चेंजेस कर रहे हैं वो चिल्ड्रन क्लास में भी रिफ्लेक्ट होंगे। हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। हम न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हैं थ्रू द चाइल्ड क्लास। हायरार्किकल क्लासिफिकेशन दिखाता है जिससे ऑर्गेनाइज को दिखता है लॉजिकली कि हमने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। तो समझ आया ना क्यों यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस का, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड ऊप्स, टाइप्स क्या होते हैं, लाइक देयर आर five types are there. First is a single, multi-level and multiple and hierarchical and hybrid. लाइक मैंने इस पर फुल वीडियोस भी बना दी है टाइप्स पे, अगर ये जस्ट फॉर द इंटरव्यू पर्पस के लिए है तो मैं सिंपली बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको डिटेलली जानना है तो मैं यहाँ पिन कर देती हूँ। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस, लाइक यहाँ पे मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं और एक चाइल्ड क्लास उसको इनहेरिट कर रहा होता है, ठीक है। हायरार्किकल, लाइक वन पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड्स लाइक एनिमल, उसका डॉग, कैट, लाइक दैट, ठीक है। ऐसे ही हाइब्रिड, कॉम्बिनेशन ऑफ एबव टाइप्स। हाइब्रिड मीन्स लाइक उसमें मल्टीपल भी हो सकता है, मल्टी लेवल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशंस होता है। सो दिस इज़ द टाइप, आप याद रखना कि 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और ये ज़रूर याद रखना कि जो मल्टीपल है वो जावा में अलाउ नहीं है। जब डिफरेंस पूछते हैं तो ये चीज़ काम आती है, ठीक है। हाउ प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर बिहेव इन इनहेरिटेंस। अब ये क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसमें आपका जो डेप्थ नॉलेज है उसको चेक कर रहे होते हैं। जैसे कि प्राइवेट क्या करता है, इनहेरिट बट नॉट एक्सेसिबल इन अ ड्राइव्ड क्लास। प्राइवेट क्या होता है, इनहेरिट कर सकती हो, मतलब उसकी जो फीचर्स है वो एक्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि वो क्या करता है, प्राइवेट क्लास हम कहीं भी उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, विद इन द क्लास छोड़ के। प्रोटेक्टेड मतलब इनहेरिट एंड एक्सेसिबल इन अ ड्राइव क्लास बट नॉट आउटसाइड इट। हम सिर्फ जो ड्राइव क्लास है वही उस चीज़ को इनहेरिट कर सकते हैं हम, जैसे कि दूसरी जगह उसको यूज़ नहीं कर सकते प्रोटेक्टेड को। और पब्लिक, इनहेरिट एंड एक्सेसिबल ऑफ एवरीवेयर, हम कहीं भी उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द एक्सेस लेवल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इनहेरिटेंस टाइप्स लाइक पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट इनहेरिटेंस, ठीक है। जो जो इनहेरिटेंस के जो टाइप्स है, लाइक जो एक्सेस लेवल है, डिपेंड करता है जो इनहेरिटेंस के टाइप्स हैं उस पर, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेंस एंड कंपोजिशन, ठीक है। अब आप बताओ क्या होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही होता है, इनहेरिटेंस है वो इज अ रिलेशनशिप बताता है, और जो कंपोजिशन है वो हैज़ अ रिलेशनशिप दिखाता है। हैज़ अ रिलेशनशिप मीन्स वो मस्ट वो चीज़ होनी चाहिए, और इज अ रिलेशनशिप मीन्स जैसे कि व्हीकल है, वो जो कार है वो व्हीकल का टाइप है, पर कार हैज़ अ इंजन, मतलब कार के पास इंजन होना ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं होगा, ठीक है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। तो ये इट प्रोवाइड अ मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड लूज कपलिंग, ठीक है। तो याद रखना क्या डिफरेंस होता है मैन, ठीक है। कैन कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिटेड, अब आप बताओ कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेड हो सकता है, नहीं। कंस्ट्रक्टर आर नॉट इनहेरिटेड, हाउएवर द ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर मस्ट कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है।
like in C++, base constructor is called automatically. In Java, use super to call a parent कंस्ट्रक्टर. आप याद है ना, जो सुपर कीवर्ड अपन यूज़ करते हैं वो क्या करता है, जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करने के लिए यूज़ होता है. बट इन सी प्लस प्लस क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता. ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर आर नॉट इनहेरिटेड. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज अ डायमंड प्रॉब्लम, हाउ डज सी प्लस प्लस सॉल्व इट. तो डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है, डायमंड प्रॉब्लम तब ऑकर होती है जब एम्बिग्यूटी होती है. मान लो कि एक पेरेंट क्लास है, उसको लाइक जो चाइल्ड क्लास है, डॉग चाइल्ड क्लास है, कैट चाइल्ड क्लास है, उन सब में सेम मेथड यूज़ हो रही है. अब क्या होगा, जब कॉल होगा तो कौन से मेथड कॉल होगी, यही तो एम्बिग्यूटी है. लाइक डायमंड प्रॉब्लम ऑकर्स इन अ मल्टीपल इनहेरिटेंस व्हेन टू पेरेंट क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम द सेम ग्रैंड पेरेंट्स class, creating an ambiguity about which parent inherit method to use. C++ solve it using a virtual inheritance, making only a one copy of the current parent class. ठीक है, तो क्या करता है C++ क्या वर्चुअल इनहेरिटेंस, मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, उसका यूज़ करके जो वर्चुअल इनहेरिटेंस है वो मेक श्योर करता है कि जो चाइल्ड क्लास में जो मेथड यूज़ हुई है वही कॉल होगी. बट नॉर्मली अपन को पता नहीं होता, तभी तो डायमंड प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना. यहाँ पे एम्बिग्यूटी हो रही है कि एक जो एक ही क्लास है उसमें दो सेम मेथड है, कौन से मेथड कॉल होगी पता नहीं है ना, दैट्स वाई. ठीक है, तो जावा अवॉइड्स दिस बाय अलाउइंग अ मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ अ क्लासेस. जावा में तो मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ ही नहीं होता इसी वजह से. ठीक है, तो वो इंटरफेस के थ्रू अलाउ होता है, याद रखना है, इसको नोट्स में लिख के रखना. ठीक है, वाई इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट अलाउड इन जावा. अभी बताओ जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ क्यों नहीं था, अभी बताया ना. जावा डज नॉट अलाउ अ मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ अ क्लासेस टू अवॉइड अ डायमंड प्रॉब्लम एंड रिजल्टिंग अ एम्बिग्यूटी. यही तो एम्बिग्यूटी मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, हम जो सेम पेरेंट क्लास है उसी को इनहेरिट करते रहते हैं. तो जब कॉल करते हैं तो जब सेम मेथड होती है तो उससे प्रॉब्लम होती है कि कौन से मेथड कॉल होगी. इसलिए इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जावा अलाउ ही नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस, पर हम इंटरफेस के थ्रू अलाउ कर सकते हैं. ठीक है, सो समझ आया ना, ये सारे क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं इनहेरिटेंस टॉपिक के अंदर. ठीक है, अपन देखते हैं किस किस कंपनी में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. जैसे TCS इन्फोसिस में सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विप्रो में, एसेंचर में, अमेजोन में. ठीक है, आपने देखा का है ना, आप अच्छे से समझ भी सकते हो कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ठीक है, और हमको कैसे प्रोफेशनल वे में आंसर देखना है, तो आप ये नोट्स पर लिख लेना है ये आंसर. ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड को दूसरी क्लास में रीयूज़ करना. ठीक है, ये कोड की रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और एक्सटेंशन के लिए यूज़ होता है. ठीक है, तो ये की बेनिफिट्स हैं उसके. चलो अपन नेक्स्ट चीज़ देखते हैं. अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस मैंने अभी समझाया था, ये उसका एग्जाम्पल्स है और डिटेलली मैंने बता दिया है कि सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है और हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है. ठीक है, और वर्चुअल इनहेरिटेंस ये C++ में होता है. ये डिफरेंट वे में यूज़ होता है. लाइक मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं अलाउ होता, अब देखो ये सेम फादर और मदर दो पेरेंट्स हैं, अब इस चाइल्ड क्लास ने इन दोनों को इनहेरिट किया. अब किसकी प्रॉपर्टीज आएंगी चाइल्ड में, यही तो एम्बिग्यूटी है ना. अब वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट. लाइक और जब हमसे पूछे कि आप रियल लाइफ एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करते हो, तो सबसे बड़ी चीज़ है जो पेमेंट सिस्टम है. लाइक पेमेंट सिस्टम में कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमें जो अमाउंट है उसको प्रोटेक्टेड रखना है, हमें जो दिखाना है वो क्या है, बैलेंस है, तो हम कैसे प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, क्या चीज़ को सेव कर सकते हैं, वो सब. और क्या इनहेरिट करना है, जैसे कि क्लास पेमेंट है. ठीक है, अब हमें UPI क्या करेगा, ये पेमेंट क्लास को इनहेरिट करेगा, तो उसके जो फीचर्स है वो इसमें भी आ जाएंगे, हमें फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. समझ आया ना. ऐसे ही एम्प्लॉय मैनेजमेंट, आप और अच्छे से डिटेलली ये एग्जाम्पल देख सकती हो, मैंने प्रॉपरली लिख रखा है. ठीक है, ऐसे ही व्हीकल सिस्टम सेम बेस है, हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं, हमें इसकी फीचर्स नहीं लिखना और हम अपने अलग फीचर्स भी ऐड करते जा रहे हैं जैसे. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं किस एक्सेस मॉडिफायर इन इनहेरिटेंस. अब क्या क्या एक्सेस मॉडिफायर होते हैं. ठीक है, प्राइवेट इनहेरिटेड, यस, जो प्राइवेट है वो सब पे एक्सेसिबल नहीं होता है इसलिए. ठीक है, इनहेरिट बट नॉट एक्सेसिबल इन अ ड्राइव्ड क्लास. ठीक है, सो प्रोटेक्टेड इनहेरिट किया जाता है, एक्सेसिबल भी होता है ड्राइव्ड क्लास में, पब्लिक इनहेरिट भी होता है और एक्सेसिबल भी होता है एवरीवेयर. तो ये जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, नाउ हमको क्या ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में वो देखते हैं. डू कंस्ट्रक्टर गेट इनहेरिटेड, अभी हमने देखा था ना, नो, बट ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्स और बेस क्लास कंस्ट्रक्टर. ठीक है, जो चाइल्ड क्लास है वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकती है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन और आपको डिटेलली देखनी है तो आप देख सकते हो अगर आपको और अच्छे से समझना है तो. कैन प्राइवेट मेंबर भी इनहेरिटेड, yes but not accessible in a derived class.
Why multiple inheritance is not allowed in Java? To avoid ambiguity. What is the diamond problem? अब आप इन क्वेश्चन के आंसर बहुत ईजिली दे पा रहे होगे ना, हमने पीछे जो समझ रखा है उससे. When two parent classes have a same method, child get confused. That is the main problem. ठीक है. हाउ C++ सॉल्व अ डायमंड प्रॉब्लम यूजिंग अ वर्चुअल इनहेरिटेंस. ठीक है, अभी हमने देखा ही था ये सारी चीज़ें. अब हम देखते हैं कि क्या गलतियाँ हमको नहीं करनी चाहिए. सो डोंट कन्फ्यूज़ अबाउट द कंपोजिशन विथ इनहेरिटेंस. ठीक है, और लॉन्ग एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. जो एक्सेस मॉडिफायर है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है इंटरव्यू में. ठीक है, और ये आंसर है जो मैंने लाइक सिंपल वर्ड्स में लिखा है, आप ईजिली समझने के लिए बस. ठीक है, तो आप देख लेना. सो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके समझेंगे. ठीक है, अगर आपको समझ आया तो बताना. और नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे चाहिए इंटरव्यू क्वेश्चन का, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना.